प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। ऐसा भारत जहाँ के छोटे छोटे नौनिहाल प्रातः उठकर, जरा सोचो मेरी माँ, वो कितना आनंद का दिवस होगा जब छोटे छोटे बालक प्रातः उठेंगे, चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रणाम करेंगे। माँ, आपको प्रणाम करता हूँ। हे पिता, आपको प्रणाम करता हूँ। हे गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। क्या उस बालक के संस्कार बनाने के लिए तुम्हें फिर परिश्रम करने पड़ेंगे? ये कोई काम नहीं आएगा, ये ट्यूशन वाले काम नहीं आएंगे। मैया पढ़ाओ, कमाने खाने के लिए पढ़ा दो, पर ये संस्कार ही है जो जीवन भर तक श्रवण कुमार की तरह अगर तुम्हें कुछ हो भी गया, आंखें भी चली गई ना, तो तुम्हारा वही बालक कंधे पर तुम्हें उठाकर न जाने बद्री, केदार, काशी, कांची, कहाँ कहाँ तुम्हें तीर्थ यात्राएं करवाएगा। जीवन का एक सिद्धांत है, जब तक तुम माता पिता हो, उन बच्चों को हाथ पकड़ के सत्संग और कथाओं में लाया करो। जिस दिन तुम्हारे पाँव और तुम्हारी आंखें जवाब देंगी, उस दिन तुम्हारी संतानें तुम्हें अपने कंधे पे बिठाकर कथा सुनाने ले जाएंगे। और ये भारत की असली परंपरा है। इस भारत के निर्माण के लिए, ऐसी संस्कृति और ऐसे समाज के निर्माण के लिए हमें आगे बढ़ना है और अपने अपने परिवारों को ठीक करना है। मेरा तो दिल भर जाता है इतने में ही, लगता है हो गया, पर अब क्या करूं। नारद भक्ति का संवाद भी ठीक से नहीं हो पाया। बताओ महाराज, नारद दुखी हैं किस लिए? भक्ति के दुख से। भक्ति क्यों दुखी है? नहीं, भक्ति का दुख क्या है बताओ। आप लोगों ने बहुत भागवत सुना कि भक्ति दुखी है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, भक्ति दुखी है। भक्ति को क्या दुख है? जिस भक्ति को पाने के बाद ये लिखा जाता है, अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज, साधु वीर ग्रस्त्रदेवो भक्तैर भक्त जनप्रिय, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजै, अहेतुक्या अप्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। उस भक्ति, अरे काय को इतना लड़ रहा है भैया? जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ हुआ है क्या? हम भी कर रहे हैं इनकलाब। बोलो बच्चों। प्रातः काल उठ के हमारे घर के रघुनाथा, चल रही कथा में डाले बाधा, हैरी मैया तेरो लाला, अभी से है दिल को काला। शरीर का काला होना बुरा बात नहीं है, वो तो ठाकुर ही हैं हमारे। जाके देखो दाऊ दयाल जी के क्या स्वरूप है। ओह, पर दिल गड़बड़ हो गया ना हृदय मैया, तो सब दुख तुम्हें ही झेलने पड़ेगो। हम तो बाबा जी हैं, 7 दिन के बाद चले जाएंगे, पर रहे वो तुम्हारे घर में। जलन तुम्हें ही होगी, कष्ट तुम्हें होगा तुम्हारी संतानों से। थोड़ी सी मैया बनो, थोड़ा मोह कम करो। मोह मत करो, संतानों से प्रेम करो। मोह में नाश होगा, प्रेम में उनका विकास होगा। प्रेम में उनके जीवन में आनंद और संतोष बढ़ेगा। मोह से वो तुमसे भी दूर चले जाएंगे एक दिन। भागवत यही मोह और प्रेम का, मतलब मोह खराब, मोह खराब। मोह बुरा नहीं है। मोह जगत की तरफ हो तो विनाश करता है, पर वही मोह दाऊ दयाल के चरण में हो तो जीवन का विकास हो जाता है। मोह तो दाऊ दयाल से रखना, दयाल से रखना। मोह बुरा नहीं है, पर विषय चुनना है। मोह को कहाँ रखना है? मोह मिटाया नहीं जा सकता।
कितने लोग कहते हैं आप में बड़ा मोह है, हम तो पक्के मोही हैं, कोई आपको तकलीफ है? आप में बड़ा क्रोध है, बहुत क्रोध है, आप लोभी हैं, एक नंबर के लोभी हैं। सब हैं, सारी वृत्तियां भीतर में हैं, पर वो वृत्तियां आपका नाश नहीं कर सकती। अगर वो जगत के साधारण चीजों में लग गई तो बड़ी से बड़ी पूजाएं भी तुम्हारे मृत्यु के कारण बन जाएंगी। अरे हिरण्यकश्यपु से ज्यादा तपस्या किसने किया? दीमक लग गए शरीर में। इतनी तपस्या करने के बाद क्या पाया? मौत पाया। इतनी तपस्या करने के बाद क्या पाया? अंतड़ियों के माला निकाल कर पहन लिए भगवान नरसिंह देव ने। बताओ, इतनी तपस्या के बाद मौत, इतनी पूजा के बाद मौत, क्योंकि विषय ठीक नहीं था। तुम भी जरा सोचो, हम परिक्रमाएं देते हैं, गिरिराज जी जाते हैं, परिक्रमा देना कितनी अच्छी बात है भगवान गिरिराज की, पर उद्देश्य भी बड़ा रखो। छोटे चीज के लिए परिक्रमा क्यों देंगे? इतना विशाल गिरिराज, इतने विराट दाऊ दयाल, इतने दयाल हमारे ठाकुर यशोदा के लाल, छोटी छोटी चीजों के लिए क्या परिक्रमा देना है? देंगे, विराट के लिए देंगे। देंगे ऐसे के लिए कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। कितनी परिक्रमा लगाओगे, कितनी चीजें छोटी छोटी मांगोगे? एक ही बार मांग लो, या तो दुर्योधन की तरह कृष्ण से कृष्ण की सेना लेकर के आ जाओ और एक दिन महाभारत में अपने सारे भाइयों और खानदान के साथ मारे जाओ, और या तो अर्जुन की तरह कृष्ण से कृष्ण को मांग कर ले आओ और 5 में से एक का बाल बांका न हो और राज का भोग करो। मांगो ना तो कोई बड़ी चीज मांगो ना, कृष्ण मांगो, विराट मांगो, ये छोटी छोटी चीजें। इसलिए उपासना कितनी बड़ी है कोई फर्क नहीं पड़ता, उपासना का उद्देश्य क्या है ये बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा जीवन में सुखी और दुखी होने का कारण बनेगा। आप कितने मंगलवार, सोमवार और कितने व्रत रखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्रत किस लिए रखते हो ये आपके जीवन में प्रभाव देगा। आप कितने दिन उपवास रहते हो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंगलवार, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किस लिए रहते हो ये फर्क डालेगा आपके जीवन में।